जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हमेशा इस तरह की बात करने से इज्तनाब करता हूँ जिससे बहुत सनसनी फैले, जिससे बहुत लोगों में खौफ व हिरास फैले, या ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में लोगों को डराना, या क्लिक बेट, वो होता है ना कि अगले कुछ लम्हे में क़यामत आने वाली है, इस लिंक को क्लिक कीजिए तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। पता कुछ भी नहीं चलता। लेकिन क्लिक बेट एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न तरीका है। उसके मुताबिक यही होता है कि आप थोड़ा सा झूठ बोलें, थोड़ा सा मसाला डालें और उसके बाद लोग आपके यूट्यूब के लिंक को क्लिक करेंगे। मैंने हमेशा इस तरह की कोशिशों से इज्तनाब किया। और लेकिन आज जो गुफ्तगू आपसे करनी है उससे कुछ मुझे खौफ आ रहा, और खौफ की बहुत सारी वजूहात, और मुझे यूं लगता है कि हम अब किसी सानहे के मुंतज़िर हैं। उस सानहे की क्या शक्ल होगी, क्या कबील होगी, क्या रंग, क्या शक्ल, क्या मौका, क्या मकाम होगा, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन एक सानहा होने वाला है, इसलिए कि जब मुल्क इस नहज पर पहुंच जाए जहां अनारकी इस हद तक पहुंच जाए, जहां लाकानूनियत इस हद तक पहुंच जाए, अदालतों के फैसलों को ठुड्डे मारे जाएं और जो है कानून की इस तरह पामाली की जाए, पुलिस को की कोई रिट कायम ना हो, पुलिस वाले बेचारे अपनी जान बचाते फिर रहे हों, उनकी गाड़ियों को उनके सामने नजर आतिश कर दिया जाए, रमान पार्क एक अलहदा रियासत बन चुका हो, बनी गाला एक अलहदा रियासत बन चुका हो, तो हमने तारीख में देखा है कि कुछ ना कुछ फिर गलत होता है। जरूरी नहीं ये गलत उस सूरत में हो जिस तरह इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। इसकी कोई और रंग भी, कोई और शक्ल भी हो सकता है। इसमें जमहूरियत पर भी कोई शब खून पड़ सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हालात इतने खराब नहीं हैं जितने हालात खराब दिखाए जा रहे हैं। सीरियसली ये बात तो तस्लीम करनी चाहिए, हालात इतने खराब नहीं है। 300-400 लोग हैं खान साहब के साथ, एक 4 कनाल का मकान है जमान पार्क, कितने ही फसादी होंगे। पंजाब पुलिस बड़ी जालिम पुलिस है, वो अगर किसी को गिरफ्तार करने पे आ जाए तो उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती, फिर उस वक्त वो कोई इंसानी हकूक और ये कैमरों शैमरों का ख्याल नहीं करते, लेकिन ख्याल कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखिए कि फेडरल में जो कुछ हुआ, 300-400 लोग ही थे, मार कुटाई का सिलसिला जारी रहा, किसी ने नहीं रोका। तो खान साहब ये गलतियां कर नहीं रहे, इस नुक्ते पर गौर कीजिएगा। खान साहब ये गलतियां कर नहीं रहे, खान साहब से ये गलतियां करवाई जा रही और मुसलसल करवाई जा रही है। किसी लम्हे भी उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, उनसे एक के बाद एक गलती के। कभी ये बड़ी बात थी कि उन्होंने जनरल बाजवा को गाली दे दी, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल उन्होंने अपनी तकरीर में आर्मी अफसरान को और पुलिस वालों को बेगैरत कह दिया, बुरा लफ्ज है। अच्छा, इससे आगे भी वो जाएंगे और इससे आगे भी उनके इर्द गिर्द 4-6 चेले हैं जो उन्हें जाने पर मजबूर करेंगे। और अगर कोई वो हादसा हो गया तो सबसे पहले गायब होने वाले यही लोग होंगे। पंजाब में खबरें ये हो रही हैं जनाब कि क्रैकडाउन बड़े पैमाने पे शुरू हो रहा है, और जो पीटीआई के कारकुनान हैं आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को अकेले किया जा रहा है। खान साहब इधर इस्लामाबाद पहुंचे, उधर से कारकुनों को उठा लिया गया। इधर इस्लामाबाद में बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हो गई और पंजाब में बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हो गई। तो वो जवान जो खान साहब के हिफाजत पर मामूर थे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए। 400 पहले थे तो 200 पीछे रह जाएंगे, फिर 150 रह जाएंगे, फिर और पकड़ लेंगे। अल्टीमेटली खान साहब अकेले रह जाएंगे। और खान साहब के जो करीबी दोस्त हैं, जो लम्हा लम्हा खान साहब की सूरत हाल की खबर कहीं पहुंचा रहे हैं, यकीन मानिए उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ नामालूम इदारों की तवस्सुत से ही आए थे
हुकूमत में वजीर बने थे और उन्हीं के तवस्सुत से उनकी लॉयल्टी उधर ही है, तो वो खबरें पहुंचा रहे हैं कि खान साहब खाना किस वक्त खाते हैं, खान साहब बेदार किस वक्त होते हैं, खान साहब के रात के मशागिल क्या होते हैं, सुबह वो कितने बजे उठेंगे, नाश्ते में क्या खाते हैं, दोपहर का खाना क्या खाते हैं, चाय के साथ क्या पसंद करते हैं, और दीगर जो मामूलात और मशगूलात हैं वो सारे बताते हैं। आपके ख्याल में खान साहब के घर के अंदर अब कैमरे नहीं लगे होंगे? क्या खान साहब की एक एक एक्टिविटी मॉनिटर नहीं हो रही होगी? यकीनन हो रही होगी, और ये कार्रवाई भी उन्होंने की होगी। जो खान साहब के करीबी दोस्त हैं वही कर रहे होंगे ना, मैं और आप तो नहीं कर सकते। तो खान साहब को पूरी तरह मॉनिटर किया जा रहा है और खान साहब को इस बात का इदराक नहीं है। वो यही समझ रहे हैं कि वो बड़े मकबूल लीडर हैं, वो यही समझ रहे हैं कि वो रियासतें पाकिस्तान से बड़े हैं, वो यही समझते हैं कि अदालतें उनसे डरती हैं, वो यही समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे खौफजदा है, वो यही समझते हैं कि पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी कोई बात नहीं। खान साहब को जराइम के मौके दिए जा रहे हैं और वो बार बार बड़ी खुशी से उस ट्रैप में आते हैं। कभी पुलिस का सर फाड़ दिया, कभी उनकी गाड़ी जला दी, कभी एस्टेब्लिशमेंट को गाली दे दी। बड़े मजे से वो उस ट्रैप में आ रहे हैं। ये चीजें याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं लिखी जा रही है, कहीं ना कहीं इनका जिक्र हो रहा है, नोट डाउन हो रही है। और हमने ये भी देखा कि रियासत की याददाश्त बड़ी मजबूत होती है, चाहे वो मुजीबुर रहमान हो, भुट्टो हो, अल्ताफ हुसैन हो, कोई भी हो, रियासत की याददाश्त बड़ी मजबूत होती है और वो उसके ऊपर वो नोट डाउन करते रहते हैं। उनकी तारीख की किताबों में मुरतब होता रहता है और फिर एक दिन रियासत अपना अलम बुलंद करती है और फिर उसके सामने सारे इस तरह के लीडर जो रियासत को गाली देते हैं खसो खाशाक होते हैं। एक नहीं दर्जनों ऐसी मिसालें हैं, लेकिन मैं अभी उन मिसालों पर जा नहीं रहा, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फैसल वाडा अंदर के आदमी आप जानते ही हैं। फैसल वाडा क्या बात कर रहे हैं कि कोई खान साहब को कत्ल करने की कोशिश नहीं कर रहा। खान साहब खुद ही ये बातें करके अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये बात की कि ये सूरत हाल ऐसी है, इससे कोई दुश्मन मुल्क फायदा उठा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? इमरान खान के दस्ते रास्त, इमरान खान के चहीते अजीज दोस्त फैसल वाडा कह रहे हैं कि ये सारा मामला जो है वो बुनियादी तौर पर किसी दुश्मन मुल्क को फायदा देने के लिए है। कौन हो सकता है वो दुश्मन मुल्क? इस पे आप सोचिए। अमेरिका की जानिब से दो खबरें आई हैं। पहली बात तो ये है कि वो अमेरिका के जो जनरल माइकल कुरेला, उन्होंने कहा जी कि क्या, उनसे सवाल किया गया सेनेट में, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं? एक शोर सा पड़ा हुआ है ना, नहीं नहीं, अगर खान साहब जो है वो इस तरह सड़कों पे निकल के पुलिस वालों को पीट सकते हैं तो ये तो किसी दिन निकल जाए एटमी असासों की तरफ और उसके ऊपर कह दें। दूसरा, मौजूदा हुकूमत पे भी एक इल्जाम लग रहा है, नहीं नहीं, ये IMF के सामने अपने एटमी असासे बेचने लगे हैं। दोनों बातें गलत हैं। कल वो बात क्लियर हो गई। उन्होंने कहा जी भाई कि खान साहब के पाकिस्तान के एटमी असासे बिल्कुल महफूज है। दूसरी खबर IMF की तरफ से भी आ गई। वो कस्में खा रहे हैं कि भाई हमने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई कि पाकिस्तान के एटमी असासे गिरवी रखें तब हम आपको पैसे देंगे। ये पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है जो कि दुरुस्त खबरें नहीं हैं, ये खतरनाक बातें हैं, प्लीज इनसे इज्तनाब करें। लेकिन पाकिस्तान में एक यूट्यूबर्स का गैंग है जो कि मुसलसल इस बात पे लगा है और नहीं नहीं बेच दिया, एटम बम बेच दिया। यार ये कोई रेडी पे रखे हुए बम थोड़ी है कि अचानक बेच देंगे इस तरह, या जौहरी कुव्वत पाकिस्तान अपनी फरोख्त कर देगा, ऐसे नहीं हो सकता। और अमेरिका की तरफ से भी इस बयान की तायीद आ गई है। दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, पाकिस्तान बदल रहा है, खान साहब नहीं बदल रहे। और अगर कुछ अरसे तक खान साहब इसी नहज पे चलते रहे
तो मुझे हालात का और खान साहब का अंजाम कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।